अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी मिसेस बिलाल। एज़ यू नो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अब तक जो भी आप लोगों की तरफ से सपोर्ट रही है, आपके व्यूज़, आपके अप्रिसिएशन, और उसमें से कितने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अब माशाल्लाह से मेरे टिकटॉक पे भी मुझे अवेलेबल हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच कि टिकटॉक पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस आपका आ रहा है। वहाँ पर मेरी कुकिंग और सभी है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को डिसअपॉइंट होना पड़े मेरे नेचर ऑफ वर्क से। अच्छा, बहुत दिन से एक बात मुझे करनी थी, और मैं बिज़ी शेड्यूल इस तरह का था, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता होता जब आप जॉब और अदर चीज़ें मेरी चल रही हैं, जो कि मेरे ज़ाहिर मेरी सब्सक्रिप्शन में जो मेरे अपने भी हैं और जो थ्रू सब्सक्रिप्शन मेरे पास ऐड हुए हैं, तो मैं अपने वीलॉग्स में बताती रहती हूँ दैट मेरा रूटीन डेली बेसिस का क्या है। आपकी जॉब, आपकी ऑनलाइन वर्किंग, आपका कुरानिक क्लासेस, आपके ट्यूशन क्लासेस, तो फिर आपका हाउस होल्ड वर्क भी, क्योंकि कोई मासी एज़ वेल एज़ नहीं है ज़ाहिर। तो उसमें बस ये हुआ कि फिर विंटर सीज़न का कुछ इस तरह से काम स्टार्ट हुआ कि सुस्ती और थोड़ी तबीयत, नोज़िया वगैरह इस तरह का चल ही जाता है। अच्छा, मुझे करनी थी बात कुछ, आज टॉपिक फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बहुत दिन से लोग मुझे कह रहे थे, मैं भी अपने हस्बैंड के कपड़े धो के असल में बैठी हूँ। बहुत दिन से लोग मुझे कह रहे थे कि जो है आपने कोई मोटिवेशनल और इस तरह की इस्लामिक नॉलेज हमें नहीं दी। देखें, मैं अगेन ये कहूँगी कि जो मुझे सराहते हैं, वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। देखें, नफ़रत का तो कोई जवाब ही नहीं है ना। नफ़रत जहाँ है वो पनपेगी, वो रहेगी। नफ़रत को आप सिर्फ अपनी मोहब्बत से, और अगर आपकी मोहब्बत भी नाटक लगती है तो फिर आप अपनी खामोशी से ही उस नफ़रत को ख़त्म कर सकते हो। अदर दिन तो कोई इलाज नहीं है नफ़रत का, या हेटर्स का, या हेट करने वालों का, हासद का कोई इलाज नहीं है। तो बस इसलिए लोग मुझे कहते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी, अभी रिसेंटली किसी ने मेरी प्यारी सी बेबी ने एक मैसेज डाला, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अगर उनकी बाजी हूँ तो फिर वो मेरी बच्ची, मेरी बेबी। और मैं तो अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मैं मैसेज करने लगी थी कि अनजान लोग अगर इस तरह से मुझे मैसेज करेंगे, बाजी और आंटी और वॉट एवर, तो कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, और मैं बदले में कहूँगी कि बेटे आपकी बाजी हूँ तो फिर आप मुझसे थोड़ी तमीज़ से बात करें। आप बड़ों से सवाल जवाब नहीं करते, बड़ों के आगे सवाल ही नहीं करते। बड़ों की मर्ज़ी होती है, वो कहीं गए, वो कहीं नहीं गए। और पहला तो मैसेज ज़ाहिर है मैं यहीं से शुरू करूँगी कि उस मैसेज पे मैंने कोई फ़ुज़ूल आंसर नहीं दिया, वो मेरे हस्बैंड का जवाब ज़्यादा बेहतर था। तो फिर उन्होंने मुझे ये समझाया, फिर जो उन्होंने उस मैसेज के बदले मुझे वहाँ मैसेज कन्वे किया, तो फिर मैंने कहा हाँ यार, माय हस्बैंड इज़ राइट, क्योंकि मुझे कंसंट्रेट अपने काम पे करना चाहिए, 2 टके के लोगों पे और उन पे उनके उनके थॉट्स पे मुझे नहीं चलना चाहिए, और मैं किसी की थॉट्स पे अपना चैनल रन नहीं कर रही। मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के उस पे ये जो उड़ रही हूँ ना आसमान में, जो लोग मुझे सो कॉल्ड कहते हैं, तो हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली है। तो मैं तब तक उड़ूँगी जब तक ये दोनों सपोर्ट्स मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। लेकिन मुझे छोटा सा आंसर ही देना था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे बाजी और आंटी कहने वाले लोग, बेटे बाजी और आंटी जब बनाते हैं ना किसी को, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पहले तो, और दूसरा ये कि फिर उससे सवाल जवाब नहीं करते। और जिस बाजी या आंटी को आप जानते ही नहीं हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप जानते होते तो फिर आपको पता होता, आप ये सवाल ही ना करते। और अगर आप नहीं जानते तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझसे कोई फजूल सवाल करें। और मैं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानती, छोटे बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं ना, तो इसलिए मेरे व्यूअर्सशिप भी बुरा ना माने। मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि जब कोई मुझे बाजी बना रहा है तो फिर उसकी बाजी बन जाना बेहतर है, और उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ठीक है, बाजी का आंसर मिल गया बेटे आपको, नेक्स्ट टाइम बड़ों से सवाल जवाब नहीं करते, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो मेरा एक था ना टॉपिक, वो ये था कि टॉपिक को बहुत लेंदी नहीं करूँगी, है तो बहुत लेंदी, समझ में आने वालों के समझ में आ जाएगा। और मैंने भी इस चीज़ को पहले सीखा, फिर जब मैं कोई चीज़ सुनती हूँ फिर मैं उसको देखती हूँ, उसके नॉर्मल लाइफ में क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट पे आप पे लेकर आती हूँ, ठीक है। कि मतलब यार ये बात सही है, ये बात तयशुदा है। तो एक जगह मैंने एक क्लास, क्योंकि हमारी जब हम जॉब पे होते हैं तो हमारी इम्प्रूवमेंट क्लासेस होती हैं हमें ना, वैसे भी ज़्यादा मैं एजुकेशन का पार्ट रह चुकी हूँ, सब्जेक्ट एजुकेशन का बता रही हूँ मैं। लोग कहते हैं कि आप एजुकेशन एजुकेशन करते रहती हो, तो हमने भी तो एजुकेशन की है। नहीं नहीं, मैं सब्जेक्ट एजुकेशन की बात कर रही हूँ, जो आफ्टर इंटर के में आप सेलेक्ट करते हो, इंटर में। तो उसमें साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक पढ़ाई जाती हैं, मेंटालिटी एंड कैसे आप एक इंसान बिल्ड करें अपनी ना इस दुनिया में, उसकी बिल्डअप। तो
मैंने उसमें एक चीज़ जो इस बार टॉपिक था, और ये टॉपिक सारे हम लोग अपनी पेल्स पेल्स क्लासेस होती हैं, कौन सी होती हैं, उसमें हमारी में ये दी जाती हैं क्लासेस। इवन हमारे मेंटल हेल्थ के साथ भी खेला जाता है ना, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, बीइंग अ पेरेंट। अगर अगर आप पेरेंट हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी क्लास में बच्चा रो रहा है तो आपने क्या करना है। तो ये क्लासेस हमारी होती हैं। उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक इस बार चला, और वो ये चला कि आजकल जो ज़ाहिर है हम लोग स्कूल्स में भी हैं और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में, और मैं एक बहुत करीबी फैमिली एंड एक दो ऐसे रिश्तों को जानती हूँ। मेरे रिश्ते करीबी ना भी कहें, पर मैं ऐसी फैमिलीज़ को बहुत सारी जानती हूँ। बहुत सारी मीन्स बहुत सारी, जिसमें से कुछ यहाँ ऐड भी हैं, देख पा रही हैं मुझे, और ज़ाहिर है कुछ नहीं है। मेरे नेबर्स में कह लें आप, या मेरी प्रीवियस लाइफ में देख लें, या मेरे आपके पेरेंट्स में देख लें जिनके मैं बच्चे ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ वट एवर, या मेरी फैमिली रिलेटिव्स, सो कॉल्ड रिलेटिव्स में, कि पेरेंटिंग का मतलब लोगों ने वाकई में ये ले लिया है। और मैंने जब अपनी क्लासेस में पढ़ा और मैंने फिर उस पर थीसिस किया कि पेरेंटिंग का मतलब, अगर मैं भी एज कपल में और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग पेरेंटिंग का मतलब, मैं तो ये नहीं लेती, मैं तो ज़ाहिर है पेरेंटिंग का मतलब तरबियत है। पेरेंटिंग को इन उर्दू वे लोग क्या देते हैं, सॉरी मैसेज आया था मेरे पास, पेरेंटिंग को लोग समझ लेते हैं कि जी बच्चे को ना दिन भर में रिमोट कंट्रोल ट्रैक करना, ठीक है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना। लाइक पेरेंटिंग यानी पेरेंटहुड क्या है, अगर वो बाप है तो खाना खा लिया, सो गए, स्कूल गए थे, ये किया था, वो किया था, फीस भर दी, ये कर लिया। हर एज में वो अपने बच्चों के साथ इस तरह से बात करेंगे, अपना रोब, अपना दबदबा और हुक्म मानना। मेरा बच्चा मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करा, दैट्स कॉल अ गुड पेरेंटिंग। रॉन्ग, ये कोई पेरेंटिंग नहीं है। मदर के लिए पेरेंटिंग आजकल के दौर में आ जाती है, मेरा बेटा या मेरी बेटी अरे मेरे इशारे के बगैर तो काम ही नहीं करता। जहाँ पे ये है गुड पेरेंटिंग जो कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो तो सलूट है उनको। फिर पेरेंटिंग, सुबह कूट काट के जिठाया, हमने हमने अपने बच्चों की स्कूल फीस पे की है, हमने तकलीफ़ से जी पैदा किया है, हमने उस पर पैसा लगाया है, हमने उसको, जब ना कोई नहीं जानता था ना उसको, जब मतलब अगर वो लड़का है, बेटा है, तो जब उसकी बीवी नहीं आई थी ना, तो हम ही उसको पालते थे। या बाप है, वो बोलेगा जी तुम छोटे थे ना तो हमने तुम्हें चलाया है, फिराया है, या हमने ये किया है। तो वो पेरेंटिंग एहसान नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना, ये एक इस्लामिक रूल है कि भाई अपनी माँ का पैदा करने की तकलीफ़ का दर्द नहीं ज़िंदगी भर अदा कर सकते, राइट, बिल्कुल राइट। लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को पेरेंटिंग के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये भी पेरेंटिंग नहीं है, ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है। आप पेरेंटिंग के नाम पर, फर्माबरदारी के नाम पर अपनी औलाद से नेगेटिव काम नहीं करा सकते आप। और हमारे इस्लाम में फिर ये है, अगर मैं एक बेटी हूँ और अगर कोई बेटा है कहीं का, तो अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि बंदे को छोड़ दो, अपने शौहर को छोड़ दो, शौहर की रिस्पेक्ट ना करो, घर में खाना मत पकाओ, उठो छोड़ के घर से आ जाओ, वट एवर, ये पेरेंटहुड नहीं है। अगर वो मुझे बिफोर मैरिज ही सिखाते हैं कि जी इज़्ज़त नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, शौहर मतलब कमाती रहो बस, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम रिस्पेक्ट करो अपने शौहर की या अपना कोई रिलेशनशिप मेंटेन करो, नहीं। पेरेंटिंग इज़ तरबियत। पहले तो पेरेंटिंग की मीनिंग है अ गुड तरबियत, बच्चे के साथ आपकी अच्छी बाउंडिंग। पेरेंटिंग मीन्स आपने उस पर अपना वक्त दिया है, जो मैंने बहुत करीब के एक रिश्ते में, एक दो रिश्तों में नहीं देखा। आपका वक्त, आपका ताल्लुक़, आपका, और ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, आजकल आप जितने इन्फ्लुएंसर को लाइक कर लें या उनके फॉलो करें पेज, इंस्टाग्राम पे जाएं, आप कहीं भी देखें, उनका मेन मुद्दा है, पहली चीज़, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर रह रहे हैं तो उससे कुछ तरीके हैं। बहू लाए हैं तो वो कोई आपकी नौकरानी नहीं है ना, वो पुराने दौर की तरह जी लाठी की भैंस बनाकर आप उसको चार्ज करें, ये नहीं है। और आजकल की लड़कियों को देखें, ये सब चीज़ें पता है, इस्लामिक रूल पे अगर वो पढ़ रही हैं या उनकी एजुकेशन हुई है। दूसरी तरफ मैं ये बात कहूँगी कि पेरेंटिंग को आप ले लेते हो जी लाठी से हाँकना औलाद को, औलाद में डिफरेंसेस खुदा के लिए पैदा ना करें। डिफरेंसेस पे तो मैं हमेशा बात करती हूँ, स्टिल आज करूँगी कि पहला मुद्दा ये उठता है कि आपने अपनी औलाद, देखिए पेरेंटिंग में आपने एहसान जतलाया तो क्यों जतलाया। मैं न्यूली वेड कपल जितने भी हैं अभी अगर सुन रहे होंगे, या ज़ाहिर आपकी औलादें भी छोटी हैं, बच्चे हैं, आप क्या, मैं अभी जैसे मतलब कंसीविंग नोट पर हूँ, या मैं बेबी कंसीव का मैं सोच रही हूँ, जस्ट सपोज अभी आफ्टर गेटिंग मैरिड हमारा माशाल्लाह से अब एक प्लान,
हम अपनी प्लानिंग खुद के लिए कर रहे हैं कि हमारी गोद में बच्चा आ जाए, और यही होता है, हमारी गोद में बच्चा आए, हमारे घर में रौनक लग जाए, मैं छोटे छोटे कपड़े खरीदूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। ये हम अपनी ज़ात के लिए, हम देखिए शादी भी हम क्यों करते हैं, एक शौहर आएगा, हाय हमारे हमारे नखरे पूरे करेगा, फिर हम शौहर के आगे रोना गाना क्यों करें कि जी हाय मैं तो पछता गई, क्यों हम अपने शौक़ के लिए, अपने दिली उसको सुकून देने के लिए रिश्ते बनाते हैं, फिर उनको हम जता नहीं सकते। एक शौहर है वो जी ख्वाब सजाता है अच्छी बीवी के, जब वो बीवी मिल जाए तो फिर आपने अपने लिए शादी की है ना, तो बीवी को ना जताएं, आपने अपनी रूह अपने घर को सुकून देने के लिए शादी की होती है, एक फैमिली बनाने के लिए। सास ससुर का भी कहूँगी, किसी भी रिश्ते में लड़के की या लड़की की तरफ आपने अपने लिए एक रिलेशनशिप मेंटेन किया होता है, उसको जतलाना क्यों? तो फिर पेरेंटिंग में ये बात हर मुद्दे पे, जिन फैमिली में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर मुद्दे पे ये बात, मैंने तुम्हें पेट काट के पैदा किया है, उसने नहीं किया, मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी खाना खिलाया है, उसने नहीं खिलाया, ये हमारे शौक़ थे, ये आपका फ़र्ज़ था, आपका फ़र्ज़ था, आपने पैदा किया, आपने अपने शौक़ के लिए। सबसे बड़ी बात, एक कपल अपनी औलाद अपने शौक़ के लिए पैदा करती है, ख़ुद की फ़ैमिली को मुकम्मल करने के लिए पैदा करती है, उनको जनरेट कर रहे हैं आप तो अपने लिए कर रहे हैं। उन पे हावी क्यों कर दिया जी कि तुम्हें मैंने पैदा किया, तुम्हें मैंने पैदा किया। भाई आपके भी तो पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, ठीक है? पैदा करना आपने एहसान नहीं किया, आपने अपने लिए पैदा किया। और रही बात आपकी उस तकलीफ़ की, ओके फ़ाइन, वो कोई कर्ज़ नहीं उतार सकता, लेकिन इसको आप जतलाकर मैंने पैदा किया है तो मैं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, मैंने पैदा किया है, मैं कह रही हूँ मेरी मानो उसकी नहीं मानो, मैंने पैदा किया है, मैं कहूँगी तो कहीं जाओगे, मैंने पैदा किया है, मैं कहूँगी तो साइंस पढ़ोगे या आर्ट्स पढ़ोगे, या बेटी है मैंने पैदा किया है तो मैं कह रही हूँ तुम शादी करोगी वहाँ जहाँ मैं कहूँगी। भाई मैंने पैदा किया है तो ऐसा नहीं है। अपनी औलादों की पेरेंटिंग का मतलब उनके साथ वो रिलेशनशिप आप मेंटेन करें डे फर्स्ट से कि वो आपके फर्माबरदार हों। अच्छा देखें, फर्माबरदारी में और लाठी का बंदर बनाने में ना बहुत फ़र्क होता है। अपनी औलाद को अपना फर्माबरदार बनाएं, पर सिर्फ औलाद के फ़राइज़ नहीं हैं, औलाद के कुछ हुकूक भी हैं। हुकूक पता है क्या औलाद के? ये पेरेंटिंग वालों को सिखा रही हूँ, जिनको ये होता है कि पेरेंटिंग मतलब पेट काटा। माँ की सोच ये होती है पेट काट के जी मैंने पैदा किया, तुम्हें दुनिया में लाई और ये किया और वो किया, तुम्हारे गंदे गंदे कपड़े धोए, आप ना करती पैदा बच्चा, कुछ नहीं होता, आप लाइफ अकेले गुजार लेती। उस तरफ फादर का ही होता है, हमने तुम्हें पैदा किया, खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, आज तुम क्या कर रहे हो? अच्छा जी वो आज क्या कर रहा है? क्योंकि वो आपके कहने पे अपना प्रोफेशन नहीं ले रहा। भाई वो अपना प्रोफेशन, पहली लाइफ तो यही होती है ना एक लड़के की या लड़की की, साइंस या आर्ट्स लेना है, नहीं उस पर फ़ौरन ये फतवे शुरू हो जाएंगे, मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, चलो वो लाइफ तो बच्चे ने डर डरा कर माँ से साइंस की जगह आर्ट्स पढ़ लिया, आर्ट्स की जगह भी वो ले लिया ना कॉमर्स। अब लाइफ आती है जी चूज़ ऑफ लाइफ पार्टनर या जॉब, तो लड़के को तो चूज़ ऑफ लाइफ पार्टनर लड़के को नहीं अलाउ करते, बेटी तो फिर भी थक हार कर रो रही है, आंसू बहा रही है, तो अपनी बेटी है, हाय बेटी का, भाई क्यों नहीं आपने अलाउ करना, और आप क्या अलाउ नहीं करेंगे, इस्लामिक रूल पे उसको अलाउड है। वो तो शुक्र अदा करेंगे आपके बच्चों को अगर इस्लामिक नॉलेज नहीं पता, वरना लड़की की पसंद अलाउड है अखलाकियात में रहते हुए। अगर और लड़के को अलाउड है कि अगर इस्लामिक लड़की पसंद कर रहा है, अगर कलमा गो लड़की पसंद कर रहा है, अब तरबियत उसकी करना चाहता है या वो अच्छी तरबियत उसके बच्चों की कर सकती है तो उसको अलाउड है, और अगर वो कफ़ालत उठा सकता है अपनी बीवी की तो उस पर वाजिब है कि वो शादी कर ले और अपनी पसंद से करे। फिर कफ़ालत अपनी बीवी की उस पर फ़र्ज़ ऐन आयद होती है, अगर तो आपके हस्बैंड या सास के शौहर कमाते हैं और आपकी बाकी औलादें हैं तो उस पर मंथली बेसिस पे, अगर उसके हालात नहीं हैं तो बेटे पे ये नहीं बनता कि वो हर महीने आपके दूसरे बेटे की तरह ही 25-30 हज़ार रुपये आपको दे। अगर उसके हालात 5,000 के हैं, 10,000 के हैं तो वो वही देगा। इसमें ये लड़ाई क्यों कि बीवी के हुकूक पूरे ना करो, तुम हमें पूरा भरो, जितना एक बेटा देता है उतना ही तुम दो। तो ये पेरेंटिंग तो नहीं है, ये तो पेरेंटिंग के नाम पे गाली है। आपने अपने बच्चों में डिफरेंसेस खुद पैदा किए हैं, आपने अपने बच्चों को पेरेंटिंग का मतलब सिखाया है हुक्म बजा लाओ। वैसे हमारे यहाँ के टिपिकल, अगर जो मैं कुछ इलिटरेट पेरेंट की बात करूँगी या जिन घरों को मैंने जाना है, उनकी यहाँ पेरेंटिंग मीन पता है क्या है? तरबियत का मतलब है मैं हूँ जी नाउज़ुबिल्ला जी खुदा, और मैं जो कहूँगा जो कहूँगी उसको तुमने बजा लाना है। 12 के बाद बाहर नहीं जाओगे, बीवी को मैके लेके नहीं जाओगे, बेटी है तो बाहर नहीं जाएगी, जॉब नहीं करेगी, मैं दरवाज़ा पीटूँ तो उठ जाओ। बेटी है या बहू है या बेटा है, उस घर में पेरेंटिंग का मतलब है डुगडुगी पे बजो,
10 बजे उठ जाओ, काम है नहीं है, उठो, उठ के बैठ जाओ सामने में ही नज़रों के आकर। फादर हैं तो उनका भी यही है, मैं कह रहा हूँ ना बस छोड़ दो उसको, मैं कह रहा हूँ ना तुम नहीं पढ़ोगे बीकॉम, मैं कह रहा हूँ ना तुम नहीं जाओगे बाहर। नहीं, आपने बच्चे के साथ बैठ के उसको उसकी गलतियाँ बताएं, उसको बताएं कि अगर ठीक है उसका नुकसान है तो उसका नुकसान बताएं, हावी नहीं करें। फिर अगर आपको अपनी पेरेंटिंग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर ठीक करनी होगी, पेरेंटिंग दो, उस बच्चे की नफ्सियात के साथ आपको चलना पड़ेगा, उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ आपको चलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ही से जनरेट हुई हुई आपकी सारी औलादें हैं, इसलिए उनमें मोहब्बत भी आपको इक्वल डालनी पड़ेगी, ताकि आप जब इक्वल मोहब्बत डालते हैं तो फिर आपकी औलादों में इक्वली फिर रिस्पॉन्स आता है। फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि वो इतना करता है मुझसे तुम नहीं करते, क्योंकि उससे आपने उतनी नहीं की, क्योंकि वो उतना कमा के नहीं दे रहा था आपको, या कमा के नहीं दे रही थी आपको। ठीक है, औलाद को कभी भी हमेशा मैं बोलूँगी बैंक बैलेंस ना बनाएं, औलाद को सदका जारिया बनाएं, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो आप पर आएगा। तो पेरेंटहुड सीखें, सीखना इन सेंस यार आप पेरेंट हैं, आप बड़े हैं, मैं भी एक माँ के दर्जे पे फाइज हूँ, तो अपनी पेरेंटहुड मतलब मैं अपने बच्चे की खुशियाँ नहीं खाऊंगी। मैं और मेरे शौहर जस्ट सपोज बैठ के जी औलाद सोचते हैं कि हमारी औलाद होगी माशाल्लाह, बेटी होगी तो ये, बेटा होगा तो ये, अभी से एक माइंडसेट होता है कि मेरी बेटी को मैं किसी चीज़ का खौफ नहीं डालूंगी, मेरे दिल में ये है। मैं जैसे मेरे पापा ने मेरी तरबियत की, मैं उसको किसी चीज़ से डरने नहीं दूंगी, अल्लाह और हमारी इस्लामिक उसके अलावा। वो डरेगी नहीं, वो जो पढ़ना चाहेगी वो पढ़ेगी, वो बाहर निकल के जॉब करना चाहेगी, अपने आप को मनवाना चाहेगी, वो करेगी। मेरा बेटा अपने अखलाक में रहते हुए अपनी जो जॉब करना चाहेगा वो करेगा, वो जो फील्ड सेलेक्ट करना चाहेगा वो करेगा, जिसमें वो मेंटल हेल्थ के साथ अच्छा कमाए। और मेरे बेटे पे ये फ़र्ज़ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कि वो अगर 20,000 बीवी को देता है तो वो 20,000 मुझे दे। मेरी उस वक्त क्या लाइफ होगी, वो मुझे कपड़े बना दे, वो मुझे घर में खाना, ज़ाहिर है मेरा शौहर है अल्लाह याद रखे, साथ में खाना खा ले हमारे, बस काफ़ी है। मेरी लाइफ वहीं पे मुख्तलिफ हो जाएगी, हसीन हो जाएगी, फिर मेरी ज़िंदगी मेरे पोता पोती के साथ या मेरे नवासा नवासी के साथ। तो दिस इज़ द लाइफ। आपको लाइफ चेंजिंग करनी होती है, आपको बहुत जगहों पे माँ बाप को सेक्रीफाइसेस देने होते हैं, माँ बाप इम्प्लीमेंट ना कराएं, माँ बाप ये वाली बातें ना करें। पेरेंटिंग, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग पे आके ख़त्म करूँगी कि अगर आपके पेरेंटिंग में कुछ ये वाले ना कि मैं माँ बदौलत ये हुक्म देता हूँ, हुक्म देती हूँ कि तलाक दो, मैं कहती हूँ कि तुम उसको छोड़ो, मैं कहती हूँ उसको मारो, मैं कहता हूँ उसको ये करो, मैं कहता हूँ बाहर दोस्तों को जाके करके आओ, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके ये हुकूक हैं कि उनका फ़र्ज़ है औलाद का कि आपकी माने, तो फिर आपके भी कुछ फ़राइज़ हैं, और आपके फ़राइज़ सिर्फ औलाद को पेट काट के पैदा करके, अगेन मैं बहुत ओपन बात करूँगी, ये नहीं था।